हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। परवलयी y का वर्ग बराबर 4ax तथा x का वर्ग बराबर 4b के बीच क्षेत्रफल है। विकल्प दिए गए हैं a, b, c और d और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस तरीके से हल किया जाएगा इस बात पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमें परवलय के बारे में जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले हम परवलय का मानक रूप लिखेंगे y स्क्वायर बराबर 4ax। इस परवलय का जो शीर्ष होता है, इसका शीर्ष मूल बिंदु 0 0 पर होता है। और यदि आप इसका कच्चा चित्र बनाना चाहेंगे तो इसका कच्चा चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है। यह परवलय होता है। दूसरा, एक और परवलय का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। इसका भी शीर्ष मूल बिंदु पर ही होता है। इसका भी शीर्ष मूल बिंदु 0 0 पर होगा और ये परवलय कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो, तो ये बातें आपको इस प्रश्न में याद रखना पड़ेंगी। आइए अब हम लिखते हैं इसे। तो सबसे पहले पहला परवलय जो है उसे लिख लेते हैं। पहला परवलय है हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इसको हम समीकरण 1 बना सकते हैं। दूसरा परवलय है एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 4by। 4by, इसे समीकरण 2 बना देंगे और इससे संबंधित चित्र अब हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं इससे संबंधित चित्र यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax परवलय कुछ इस प्रकार से होगा। इसका शीर्ष मूल बिंदु पर ही होगा। और एक्स स्क्वायर बराबर 4by, ये परवलय कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये कच्चे चित्र हमने इनके बना दिए हैं। हमें इनके मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इनके मध्य का जो क्षेत्रफल होगा वो ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। ये जो परवलय है इसको मैं लिख भी देता हूँ। ये है वाई स्क्वायर बराबर 4ax है। और ये जो परवलय है ये है एक्स स्क्वायर बराबर 4by है। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 का वर्ग कर देंगे। समीकरण नंबर 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा y की घात 4 बराबर, ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16, a का वर्ग और x का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 4by के। ठीक है। उसके बाद देखिए बराबर के एक तरफ ले आते हैं इसको। तो ये हो जाएगा y की घात 4 माइनस, ये हो जाएगा 64। ये बन गया 64। उसके बाद होगा a का वर्ग, उसके बाद आ जाएगा by। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें बराबर कितना, बराबर हो जाएगा ये 0। तो बच्चों हमारा उत्तर अब आ चुका है। तो y यहाँ से कॉमन आ जाएगा। y की घात 3 माइनस, ये हो जाएगा 64, a का वर्ग 64, a का वर्ग b बराबर 0। तो दोनों ही गुणनखंडों की तुलना अलग अलग जीरो से की जा सकती है। ये हो जाएगा y बराबर 0 या y की घात 3 बराबर 64 a का वर्ग b। यहाँ से y बराबर 0 तो वैसे रहने देते हैं। या ये हो जाएगा y बराबर 64 का घनमूल तो 4 होता है और a का वर्ग b और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी 1/3। ये y के दो मान आ गए। इनके संगत हम x के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि y बराबर 0 तो x बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। तो पहला प्रतिशत बिंदु तो हमें मिल गया। उसके बाद यदि y बराबर
y बराबर 4 a का वर्ग b की घात 1/3। तो x बराबर, देखिए तो x का मान किसे निकालेंगे हम, ये y का मान रख देंगे। तो x की घात 2 बराबर होता है 4b, और y का मान किसके बराबर है, ये है 4 a की घात 2 b की घात, b भी ऐसे रहेगा, और पूरे की घात कितनी है, 1/3। यहाँ पर हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से लिख लेता हूँ इसको x। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको अलग अलग कर देते हैं पहले। देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16। 4 का वर्ग किया तो ये मुझे 16 मिल गया। उसके बाद ये होगा a की घात 2/3, 2/3, और b की घात 1/3 और 1, ये भी कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ b की घात 1 है, b की घात 1 और b की घात कितनी है, 1/3 है, तो ये हो जाएगा b की घात 4/3। b की घात 4/3 हो जाएगा ये। अब हम इसका वर्गमूल ले सकते हैं। तो x बराबर 16 का वर्गमूल तो 4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो a की घात 1/3 आ जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो b की घात 2/3 आ जाएगा, b की घात 2/3। तो ये हमारे पास x का मान आ जाएगा इसके संगत। तो बिंदु हमें मिल गए हैं। पहला बिंदु क्या मिला है, प्रतिच्छेद बिंदु के नाम पर, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु में आप बात करेंगे तो बिंदु है 0,0 तथा दूसरा बिंदु है 4 a की घात 1/3 b की घात 2/3, कॉमा यहाँ हो जाएगा आपका 4 a की घात 2/3 और b की घात 1/3। ये हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिल गए हैं। अब हम इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए सीमा होगी 0 से, अगर आप देखेंगे ये होगा 4 a की घात 1/3 b की घात 2/3। तो 0 से 4 a की घात 1/3 b की घात 2/3, और यहाँ पर सबसे पहले होगा y dx, माइनस फिर से लिखूंगा 0 से 4 a की घात 1/3 b की घात 2/3, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा y, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, 3 को एक बार और लिख लेते हैं, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 2 था, पूरे को एक बार लिख देते हैं बच्चों अच्छे से, जिससे कि सारी बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये होगा 1/3 और ये होगा 2/3। यहाँ पर y का मान कहाँ से रखा जाएगा, देखिएगा यहाँ से y का मान तो यहाँ पर ये लिखने वाले हैं, ये लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 1 से, और यहाँ पर समीकरण 2 से y के मान हम रख लेंगे। तो बराबर दोनों की सीमा एक जैसी है, तो हम एक साथ भी लिख सकते हैं इसको, 0 से 4 a की घात 1/3 b की घात 2/3। और देखिए सबसे पहले यहाँ से अगर y का मान निकालें तो क्या निकलेगा, देख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से y हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 4ax, उसके बाद माइनस यहाँ से भी मान निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा x का वर्ग और बटे में आ जाएगा 4b, और ये हो जाएगा dx। तो यहाँ से हम चाहें तो अब इनके समाकलन कर सकते हैं। देखो सबसे पहले इसका समाकलन करते हैं तो ये होगा 2 वर्गमूल a, और x की घात 1/2 का समाकलन करेंगे तो x की घात 3/2, और बटे में भी कितना आ जाएगा, 3/2, माइनस x की घात 2 का समाकलन करेंगे तो x की घात 3
बटे में 3 आ जाएगा, अर्थात 12b। और यहाँ पर सीमा जो चल रही है वो चल रही है 0, उसके बाद 4, ए की घात 1/3 और b की घात 2/3। यहाँ पर और हल कर लेते हैं इसको। तो 2 तो ऊपर आ जाएगा, देखिए, तो ये हो जाएगा 4/3 वर्गमूल a। और x की जगह पर कितना रख देंगे हम? x के स्थान पर रख देंगे 4, a की घात 1/3, b की घात 2/3। ये रख दिया हमने, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी? 3/2 माइनस 1/12b, 12b। और फिर x के स्थान पर क्या रख देंगे? x के स्थान पर आ जाएगा 4, a की घात 1/3 और b की घात 2/3। और पूरे की घात कितनी है? पूरे की घात है 3। और माइनस 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है। इसको आगे हल करते हैं, तो यहाँ बराबर लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3 वर्गमूल a। 4/3, 4/3 वर्गमूल a। ये तो वैसे ही रहेगा। इसको हल कर लेते हैं। तो ये 3 से 3 कट जाएगा। सबसे पहले 4 की घात 3/2 लिख देता हूँ। सबसे पहले 4 की घात 3/2। ठीक है। उसके बाद देखो a की घात 1/3 है, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये a की घात 1/2 बच जाएगा। a की घात 1/2 बचेगा। फिर यहाँ पर भी 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, केवल b बचेगा। केवल b बच जाएगा। उसके बाद माइनस, यहाँ पर देखेंगे तो 1/12b, 1/12b, ये तो वैसा ही रहेगा। उसके बाद 4 की घातांक, देखिएगा 4 की घातांक 3 है, तो 4 की घातांक ये हो जाएगा 3। उसके बाद 3 से 3 कट जाएगा, तो केवल a बचेगा। उसके बाद यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, b की घात 2 बच जाएगा, b की घात 2 बराबर ये हो जाएगा 4/3, 4/3। यहाँ देखिए 4 की घात 3/2 है, तो 2 की घात 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 की घात 3 कितना होता है? 8। ठीक है, तो गुणा में कितना आ जाएगा? 8। उसके बाद वर्गमूल ए, ये भी a की घात 1/2, तो वर्गमूल a का वर्गमूल a से गुणा करेंगे तो केवल a मिलेगा, अर्थात ये b। माइनस, अगर 4 की घात 3 की बात करें तो 4 से ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, और 4 की घात 2 क्या होगा? 16। तो ये हो जाएगा 16। और 4 की घात 4 से 12 कितनी बार कट गया? 3 बार। तो 16 बटा कितना हो गया? ये 3। उसके बाद b से b कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमें ए बी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर 8 चौक 32 की बात करें तो ये हो जाएगा 16/3 ए बी। और यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 होता है 32, तो 32 में से 16 निकाल लिया तो केवल 2 बचेगा। और माइनस 16/3 ए बी गया, तो यहाँ केवल 1 बचेगा। तो ये मिल गया हमें 16/3 ए बी। और ये हो जाएगा वर्ग, वर्ग इकाई। तो ये हमारे प्रश्न का क्या है? विकल्प देख लेते हैं। यहाँ पर पहला विकल्प देखिए, ये तो नहीं होगा। 16/3 ये हमारा उत्तर आया है, अर्थात ये जो विकल्प है ये इसका सही विकल्प होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा अच्छे से। धन्यवाद।